फिर एक बार नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने बेहतर से ही हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के संपूर्ण हिंदी अध्याय के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कंप्लीट सिलेबस लेके आए हैं, जो कि आने वाले 2025 के परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, किसी भी एक टॉपर स्टूडेंट की पहली पहचान होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर अपनी अच्छी पकड़ बना ले। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज के इस क्लास में आपके कक्षा 12वीं हिंदी के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के कंप्लीट सिलेबस लेके आया हूँ। तो आप भी सोचोगे सर ऑब्जेक्टिव, बच्चा मेरे आपको तो पता ही है कि आपके जो एग्ज़ाम के पैटर्न हैं वो दो तरह के हैं, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एक सब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो मैं रोजाना बहुत बेहतर से बेहतरीन तरीके से खूब सारे करवा रखा हूँ, चाहे वो गद्य खंड हो, पद्य खंड हो या फिर हो आपका हिंदी व्याकरण। ये सारे के सारे मैंने भरपूर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा ही दिया है। अब बारी है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो आइए समझते हैं कक्षा 12वीं के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की कंप्लीट सिलेबस। अगर बात किया जाए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या से आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही बनाना होगा। 4 प्रश्न में से अगर आप 2 भी बना देते हैं तो कुल आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों को बनाने पर 4-4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर बात किया जाए निबंध लेखन के बारे में, तो आपके परीक्षा में कुल मिला के 6 निबंध दिए जाएंगे और उस 6 निबंध में से अगर आप एक ही बना लेते हैं, अगर आप उन 6 निबंध में से एक ही बना लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी 8 मार्क्स मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए पत्र लेखन के बारे में, तो आपके परीक्षा में पत्र लेखन 2 तरह के दिए जाएंगे, एक तो प्रधानाचार्य पर और एक अपने माता पिता सगा संबंधियों के साथ। तो आपके परीक्षा भवन में 2 पत्र दिए जाएंगे और 2 पत्रों में से अगर आप एक ही बना देते हैं तो दोनों में से एक बनाने पर आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ बात कर लिया जाए संक्षेपण के बारे में, तो आपके परीक्षा में संक्षेपण से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन दोनों में से सिर्फ एक ही बना देते हैं तो आपको सिर्फ संक्षेपण करने से 4 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सबके सब जो टॉपिक मैंने बताया वो आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित है। जैसे में सप्रसंग व्याख्या करे जो है आपका गद्य खंड पद्य खंड से चीज़ें दे दी जाएगी और फिर उसको कुछ लाइनों को अपने शब्दों में सप्रसंग व्याख्या करना होगा और सप्रसंग व्याख्या करने से आपको 8 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ निबंध लेखन में से 6 प्रश्न में से एक ही बना देते हैं, 8 मार्क्स मिल जाएगा। पत्र लेखन से दोनों में से एक ही बना देते हैं, 5 मार्क्स मिल जाएगा। और संक्षेपण तो इतना आसान से ट्रिक बता दूंगा कि बिना मतलब के 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और आते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न उत्तर के बारे में। तो आपके परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं और आपके परीक्षा में कुल मिला के 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और उस 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 ही बनाना होगा। मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इसमें से 5 ही बना देंगे तो आपको पर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो 5 बनाने पर 10 मार्क्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से मिल जाएगा। मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 10 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाने पर।
और उसके साथ साथ अगर बात कर लिया जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो आपके परीक्षा में कुल मिला के 6 प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रहेंगे, जिनमें से आपको 3 ही बनाना होगा। मतलब 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में से 3 ही बना देते हैं तो आपको पर क्वेश्चन पर 5 अंक मिलेंगे और 5 3 15 मार्क्स, आपको 15 मार्क्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर दे दिया जाएगा। तो यही सभी के सभी जो टॉपिक हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, और मैंने बहुत ही डिटेल्ड में रिसर्च करके आपके लिए अब वीडियो बनाया हूं ताकि आपको अपने आप में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर एक अच्छी पकड़ बन सके। मैंने बहुत ही आसान से शब्दों में समझा दिया कितने प्रश्न आएंगे, कितने बनाने होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सभी के सभी। बात रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो मैं धड़ल्ले से रोजाना के रोजाना ही करवाता हूं। मुझे तो ये लगता है कि YouTube पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अगर कोई करवाते हैं तो वो मैं ही हूँ, अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चाहे वो गद्य खंड हो, पद्य खंड हो, प्रतिपूर्ति हो या फिर वो हिंदी व्याकरण, बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कम से कम समय में आसानी से करवा देता हूँ। तो अगर आपको यह क्लास जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने 5 दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया देखने के लिए।